Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th history of Tamil Nadu board and we are on chapter 5 the rise of Magad and Alexander's invasion. So finally हम जो second part है इस chapter का वो discuss करने वाले हैं, that is the Alexander's invasion. ठीक है, the rise of Magadha, the empire we have already discussed. ठीक है, बिंबिसारा अजातशत्रु के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. Now, in this particular session, we are going to discuss the Alexander's invasion, okay, जो कि था 327 BC से 325 BC तक. And इसके बारे में हम पहले तो डिस्कस करेंगे what all are the causes of invasion. फिर Battle of Hadapis, ये जो है बड़ा famous battle है ना. It is a very landmark battle when it comes to Alexander's invasion in India. एंड इफ़ेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हमारे भारत सब कॉन्टिनेंट में. देखिए, पहले तो हम डिस्कस करने चाहेंगे कि पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी जब अलेक्जेंडर आने वाला था, है ना. उस वक्त हमारे यहाँ की सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी. तो देखिए, आफ्टर द 2 centuries ऑफ पर्शियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर कहाँ से आया था? मैकडोनिया से आया था. ठीक है, सो आपको यहाँ पे देखने मिला, हमने पर्शियन इन्वेजन पढ़ा था. पर्शियन इन्वेजन के 2 centuries के बाद आया अलेक्जेंडर. ठीक है, जब वो आ रहा था यानी कि जब वो आने वाले थे तो हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स एग्जिस्ट कर रहे थे. ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. हमारे भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं. ओके, जैसे कि आपका जो रिवर झेलम एंड चेनाब है, उन दोनों के बीच में यानी कि इंडस रिवर के आसपास ये मेजर लीडर्स थे जो कि रूल कर रहे थे, जैसे कि अंबी ऑफ तक्षशिला, द रूलर ऑफ अभिसारा एंड पोरस, वेरी वेरी फेमस रूलर. ये कहाँ पे रूल कर रहे थे? झेलम एंड चेनाब के बीच में. देयर वर मैनी रिपब्लिकन स्टेट्स लाइक न्यासा. ठीक है, इस तरह के रिपब्लिकन स्टेट्स भी थे. ये मैप में आप देख लीजिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट का एम्पायर आपको यहाँ से यहाँ तक देखने मिल जाएगा. तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस रीजन से वो आ रहा था भारत देश में और किस तरह से इन्वेट करने की कोशिश की जा रही थी. स्पेशली ही मस्ट हैव कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न पार्ट. ओके, सो देखिए, मैंने आपको कुछ रूलर्स के नाम बता दिए, कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स के नाम बता दिए. इसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है स्पेशली इंडिया का, वो काफ़ी डिसयूनाइटेड था. ठीक है, यूनाइटेड नहीं था. ओके, एंड यहाँ के जो रूलर्स थे एक दूसरे में आपस से लड़ रहे थे. इसी वजह से उनको कभी समझ में ही नहीं आया कि इनके पास एक कॉमन एनिमी है. ठीक है, कॉमन एनिमी की तरफ ये सब एकजुट होकर लड़ नहीं पाए. येट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अलेक्जेंडर टू ओवरकम सो मैनी सोर्सेज ऑफ अपोजिशन. दोनों तरफ से चीज़ें थी कि यहाँ से ये लोग अगर यूनाइटेड हो जाते तो अलेक्जेंडर आने की सोचता ही नहीं, और अगर उस वक्त पे अलेक्जेंडर के पास एक ही रूलर से लड़ने का जो होता, यानी कि एक ही रूलर से लड़ना होता तो आसान होता, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑपोजिशन था. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्वेजन, क्यों इन्वेट किया? सो देखिए, अलेक्जेंडर ने जो थ्रोन ऑफ मैकडोनिया है उसके उनके जो पिता थे फिलिप, 334 BC में उनकी डेथ हो गई. तो उसके बाद से उन्होंने ये जो थ्रोन है वो लिया. फिर उसके बाद पर्शिया पूरा कॉन्क्वर कर दिया था, है ना. डायरस III को भी हरा दिया था इन द बैटल ऑफ आरबेला 330 BC में. ऑल्सो ही एम्ड एट फर्दर कॉन्क्वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट वर्ड्स, है ना. और ये पर्शियन यहाँ पे जो सेट्रैपी थी इंडिया में वो वापस लेना चाह रहे थे. इसका मतलब मैं आपको पहले वाले सेशन में बता चुकी हूँ. ठीक है, ऑल्सो ग्रीक ऑथर्स थे जैसे कि हेरोडोटस. ठीक है, इनका कहना था कि इंडिया में बहुत अच्छी वेल्थ है ना. इंडिया की वेल्थ और ज़्यादा अट्रैक्ट की अलेक्जेंडर को. उसके बाद ज्योग्राफिकल इंक्वायरी के द्वारा उनको पता चला, यानी कि उस वक्त पे जितना उनको पता चल चुका था, जितना उनकी खोज हो चुकी थी, उनको लगा था कि इंडिया में, यानी कि इंडिया के ईस्टर्न साइड से यहाँ पे जो है वो सी का कंटिन्यूएशन, यानी कि इसके बाद यहाँ पे सी ही सी है ना. यहाँ पे इसके बाद समुद्र ही समुद्र है. तो उसको लगा कि अगर यार यहाँ पे अगर हमने इस रीजन को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, इसको कॉन्कर कर लिया, तो मतलब हमने वर्ल्ड की ईस्टर्न बाउंड्री तक कॉन्क्वर कर लिया. ठीक है, तो ये सोच थी. तो इस वजह से दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से वो उन्होंने इन्वेट किया. नाउ टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ हैदपीस. ठीक है, ये बड़ी ही फेमस बैटल है. इन 327 BC अलेक्जेंडर ने हिंदुकुश माउंटेन रेंज
को क्रॉस किया और उसके बाद 10 मंथ जो है वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनसे लड़ता रहा। फिर उसके बाद इंडस क्रॉस किया फैब 326 BC में ब्रिजेस के थ्रू, एंड ही वॉज वार्मली रिसीव्ड बाय अंभी। अंभी ने काफ़ी अच्छे से रिसीव किया, हु वॉज द रूलर ऑफ तक्षशिला। इसके बाद से यहाँ पे आ गया इनका कॉन्क्वेस्ट, किसके साथ? पोरस के साथ। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे रूलर थे, काफ़ी यू कैन से ब्रेव रूलर थे, जो जिन्होंने अलेक्जेंडर का काफ़ी अच्छे से सामना किया। पहले तो उन्होंने सोचा कि पोरस को, यानी कि अलेक्जेंडर ने सोचा कि पोरस को समिट के लिए मैसेज भेजो। पोरस ने रिफ्यूज़ कर दिया और बोला कि ठीक है, हम लड़ेंगे। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर मार्च फ्रॉम तक्षशिला टू द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, जिसको बोला जाता था हैड द पीस। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर ही सॉ द वास्ट आर्मी ऑफ पोरस। रिवर के दूसरी तरफ पोरस की काफ़ी बड़ी आर्मी थी, एंड देयर वर हैवी फ्लड इन द रिवर। अलेक्जेंडर क्रॉस नहीं कर पाया। कुछ दिनों के बाद ही क्रॉस द रिवर एंड द फेमस बैटल ऑफ हैदपीस वॉज फॉट इन द प्लेन्स ऑफ करी। बड़ी फेमस जोग्राफिकल लोकेशंस बोल रही हूँ, इनको याद रखिएगा। इट वॉज वेल कंटेस्टेड बैटल्स। पोरस की बहुत स्ट्रांग आर्मी थी, लेकिन तब भी वो हार गए। अलेक्जेंडर इससे इम्प्रेस हो गए, उसके करेज से, उसके हीरोइज्म से। सो उन्होंने कहा यार वाह, इतना अच्छा इंडियन प्रिंस है, उसको बहुत ही जेनरसली उन्होंने ट्रीट किया और फिर उसके बाद उनके थ्रोन को रीइंस्टेट कर दिया। अलेक्जेंडर कंटिन्यूड हिज मार्च एज फार एज द रिवर बियास। फिर रिवर बियास के फार भी उन्होंने सोचा कि चलो और ज़्यादा आगे बढ़ा जाता, क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे ईस्टर्न कोस्ट में आना था। ठीक है, फिर वहाँ पर उनको लोकल ट्राइब मिली, उनको और ईस्ट वर्ड्स जाना था, यानी कि गैंगेटिक वैलीज़ के आसपास जाना था, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके सोल्जर्स थक गए थे। उन्होंने कहा यार अब नहीं लड़ा जा रहा हमसे, एंड द हार्डशिप वॉज वेरी प्रोलॉन्ग वॉरफेयर। देखो ना, कहाँ से आ रहे थे इतने दूर से, और फिर इतने सारे वॉर्स उनको लड़ना था, ऑपोजिशन ज़्यादा थे। तो फिर उसके बाद आर्मी को भी वो ऑर्डर नहीं दे सकता था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आर्मी इज़ द मेन स्ट्रेंथ। तो फिर उनको वापस जाना पड़ा। ही मेड अरेंजमेंट्स, ऑल्दो यहाँ पे जितनी भी उन्होंने टेरिटरीज अक्वायर करी हुई थी उधर पर अरेंजमेंट्स किए। टेरिटरीज़ को उन्होंने 3 प्रोविंसेस पे डिवाइड किया और इन 3 प्रोविंसेस में सेटअप कर दिए गवर्नर्स। ठीक है, एंड हिज रिट्रीट बिगेन इन October 326 BC एंड द रिटर्न जर्नी वॉज नॉट फ्री, एंड यू कैन से द रिटर्न जर्नी वॉज नॉट ईजी फॉर हिम, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिपब्लिकन ट्राइब्स ने उनको अटैक किया। समहाउ ही मैनेज टू क्रॉस द इंडस। फिर बैबिलन के वक्त पे पहुँचते पहुँचते वो ही फेल सीरियसली इल एंड डाइड इन 323 BC। तो इतनी थी जर्नी आपके अलेक्जेंडर की। यहाँ पे आपको अलेक्जेंडर के कैंपेन्स का एक मैप दिया हुआ है, एंड आपकी बुक से ही मैंने ये जो मैप लिया है। Now let's talk about the effects of Alexander's invasion. Alexander के invasions के क्या क्या effects हुए? So one of the major immediate effect of the Alexander's invasion was that it encouraged the political unification. So before the Alexander, you know that there were several indigenous rulers who were ruling that territory, right? And there were some you can say republican states as well, tribes as well. So उनको सबको यूनाइट किया, एक यूनिफिकेशन का स्पिरिट दिया हमारे नॉर्थ इंडिया में। एंड उसके बाद जब मौर्याज आए तो उनको थोड़ा यूनिफिकेशन के बारे में, यानी कि स्टेट्स थोड़े यूनिफाइड मिले। द सिस्टम ऑफ स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम टू एंड। ऑल्सो हिज इन्वेजन दैट पेव द वे फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड ग्रीस। इंडिया और ग्रीस के बीच में अच्छा कांटेक्ट बन गया, ऊपर से रूट्स खुल गए, हमें नेवल एक्सप्लोरेशंस हमारे जो है वो इंक्रीज़ हो गए, है ना, और हमारे ट्रेड बढ़ गए, स्पेशली वेस्ट एशिया के साथ। ओके, हाउएवर हिज एम वॉज एनेक्सिंग द ईस्टर्न पार्ट, है ना, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि उनकी प्री मेच्योर डेथ हो गई। बट हिज अथॉरिटी इन द इंडस वैली वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, क्योंकि मौर्यन एम्पायर अब तक बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया था चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। सो यही था पूरा अलेक्जेंडर का इन्वेजन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कि क्या क्या कॉजेज़ थे, बैटल क्या मेजर हुई, इफेक्ट्स क्या हुए अलेक्जेंडर के इन्वेजन के। उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 5। वी डिस्कस कैसे मगध एम्पायर का राइज हुआ, क्या क्या मेजर लीडर्स, रूलर्स, डायनेस्टीज़ थी यहाँ पे छोटी मोटी, और पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में हमने समझा। पर्शियन इन्वेजन्स, फिर
द मेजर इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर्स. सो इसके बारे में भी हमने समझा. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.